फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स टैरो में आपका स्वागत है। एंड इस टैरो वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट विल हैपन इन योर नेक्स्ट 7 डेज। सो बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि इस वीडियो के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। यू कैन चेक दैट आउट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टैरो रीडर मेरा वीडियो इस टाइम पे देख रहा है तो मैंने कौन कौन से टैरो डेक्स यूज़ किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका पाइल का टाइम स्टैम्प कौन सा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो मेरी अदर प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल की, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। So now let's come to your group selection. As the name of the video suggest कि ये पिकअप पेंडेंट है, तो मैंने यहाँ पे 3 पेंडेंट्स रखे हुए हैं एंड ये 3 पेंडेंट्स बेसिकली आपके ग्रुप है। और इन केस अगर आपको ग्रुप सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि कौन सा ग्रुप आपको चूज़ करना है, तो सबसे वाइज एडवाइस यही है कि आप अपने इंट्यूशन से उस ग्रुप को चूज़ करें, ना कि पेंडेंट या ऑब्जेक्ट इतना ब्यूटीफुल दिख रहा है उसके ऊपर मत जाए। और अगर आप इंट्यूटिवली भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पेंडुलम मेथड भी एक तरीके का मेथड होता है फॉर ग्रुप सिलेक्शन। उसका भी टाइम स्टैम्प एंड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। सो नाउ योर ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 1, ये मून शेप पेंडेंट विच इज़ बेसिकली एन एमेथिस्ट नेक पीस. It's an amethyst pendant. So let's put it here. Second group number 2 is your this hexagon pendant. This is basically black obsidian. So this is your group number 2. Let's put it here. And group number 3 is this silver coin like pendant, which is basically, if you just have a closer look, it is a tree of life pendant, as above as below. So this is group number 3. So meditate on your group. मेडिटेशन वर्क्स बेस्ट अगर आप मेडिटेट करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करके अपना ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, दैट विल वर्क बेस्ट। और यू कैन सिंपली चूज़ द पेंडुलम मेथड टू चूज़ योर ग्रुप। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ऑब्जेक्ट नंबर 1 इस पेंडुलम को चूज़ किया है, एमेथिस्ट पेंडुलम को, ये मून शेप। ये रीडिंग आपके लिए है। So let me put it here. So definitely ये मैंने अपने हैरी पॉटर वाले वीडियो से ये एसेट बोरो कर लिया है। I really liked it, how it is very helpful in pointing things out. तो मैं शायद अपने फ्यूचर वीडियोस में भी इसको यूज़ करूँ, which I am using it right now. All right. सो और डेफिनेटली मैंने एक वॉन्ड का ही यूज़ किया है और यहाँ पे भी बहुत सारी वॉन्ड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि मनी बिजनेस में, आपके फाइनेंसेस में एक नया चैप्टर चालू होने वाला है, अ ब्रांड न्यू चैप्टर विद इन 7 डेज। और अगर नहीं चालू होता है तो उसकी कोई न्यूज़, कोई इंट्यूशन, कोई फीलिंग, एक स्टोरी बिल्डअप होना चालू हो जाएगी। विद इन 7 डेज, विद इन नेक्स्ट 7 डेज आपका एक मनी मैटर में एक न्यू चैप्टर है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 बार फूल कार्ड आया, 2 टाइम्स। और फूल कार्ड जो होता है नंबर 0, वो अपने आप में बात करता है फ्रेश स्टार्ट की, ब्रांड न्यू स्टार्ट की, न्यू बिगनिंग की। तो मनी वाइज आपका एक चैप्टर चालू होने वाला है। मुझे यहाँ पे न्यू जॉब वाला सीन उतना नहीं लग रहा है कि आप जॉब शिफ्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रमोशन या रेज
क्योंकि आप पे बहुत सारा काम डाला जाएगा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी डाली जाएगी डेफिनेटली, और आपको एक रेज मिलेगा, आपको एक थ्रोन मिलेगा। हो सकता है कि जूनियर से या मिड लेवल से आप डायरेक्ट एक मैनेजर की पोस्ट की तरफ आओ। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ ह्यूज ग्रोथ यहाँ पे जो है। मैं इन कार्ड्स को साइड में रख देती हूँ। ये बेसिकली इट्स द सेम रिपीटेशन of the same character, the fool, but from different decks. So it is a clarification, it is a मतलब it is a confirmation from the universe itself कि एक brand new chapter है। और यहाँ पे इस सन का और यहाँ पे इस वाले कार्ड में वाटर का काफ़ी रोल है, और मैं एक्सप्लेन करूँगी वाई। पहले यहाँ देखते हैं। सो ये आपका 9 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यू आर बेसिकली इंजॉइंग वट एवर यू हैव, एंड देन यू आर बम्बार्डेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड देन यू बिकम क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी परफॉर्मेंस आपके हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने नोटिस की है, and they will be thinking to basically promote you to next level, and definitely that's a new beginning. अब यहाँ पे टी लीफ पे आते हैं। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। किस तरह का हार्म? लेट्स सी। कैमल, preserve and you will overcome problems. Again there is a warning. Flute, disappointment in a friend or a lover. Warning again. Bear, danger especially in money matters. Warning about money. Valley, deep personal strength and peace that assure success. This has this angelic vibe, and also the sun is very much synchronizing with the sun here. A new beginning, a sun of the new beginning. तो ये नया सूरज उग रहा है। फैन, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी। अब मैं यहाँ पे स्प्रेड करती हूँ लास्ट वाले कार्ड्स आपके। फूल, 3 ऑफ वाटर एंड हाई प्रीस्टेस। 3 ऑफ वाटर बेसिकली 3 ऑफ कप्स है इन टैरो, एंड ये तो हाई प्रीस्टेस है ही। अब यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और आपका ये मून पेंडेंट चूज करना, और ये वैसे भी अक्टूबर का मंथ है। इट इज़ अ वेरी इंट्यूटिव मंथ, इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल मंथ, एंड डेफिनेटली यू आर वेरी मच प्रोटेक्टेड। योर गार्डियन एंजल्स आर गार्डिंग यू। तो आप वो वरी मत करना कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। डेफिनेटली यहाँ पे बोला भी है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। और हाई प्रीस्टेस मोड अपने आप में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, कि हाई प्रीस्टेस एक ऐसा सबकॉन्शियस स्पेस है जहाँ पे आप रेड फ्लैग्स को बहुत दूर से देख लेते हो, जबकि वो फिजिकल वर्ल्ड में आए भी नहीं होते हैं। आप एक ऑरा सेंस करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिले हो एंड वो पर्सन गुड लुकिंग है, वो पर्सन वेल ड्रेस्ड है, वेल स्पोकन है, बट स्टिल देर इज समथिंग ऑफ अबाउट हिम। तो वो आपका हाई प्रीस्टेस मोड है, जो कि विच कैन रीड बिटवीन द लाइन्स। तो आपका ये मोड एक्टिवेट हो गया है, और ये मोड एक्टिवेट करने में आपके गार्जियन एंजल्स का हाथ है। तो वो मोड आपको क्या दिखाएगा? वो मोड आपको ये दिखाएगा कि आई थिंक अगर नहीं है तो मे बी इन 7 days you will attract a romantic interest, a love interest, or a friendship, a little close friendship, जो कि यहाँ पे 3 of cups
और यहाँ पे रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी, these two cards have the same vibe. Three of Cups talks about party, celebration, get together with the loved ones. तो ये चीज़ गेट टुगेदर की बात करती है, ये चीज़ बात करती है आपके रोमांस की. और अगेन यहाँ पे जो है डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर. तो आई थिंक आपका जो ये फाइनेंशियल ये जो ग्रोथ जो आपको मिलने वाला है, या उसके एक साइकिल चालू हो जाएगी, एक डिस्कशन, एक गॉसिप चालू हो जाएगी कि फॉर एग्जांपल आपके मैनेजर ने या आपके हायर अथॉरिटी ने, या घर में अगर आप वर्किंग नहीं हो, घर में हो, तो आपके जो आपके ऊपर है, जो आपसे ज़्यादा एज पीपल है, जो घर के बेसिकली मालिक है, घर के बॉस हैं, वो कहीं ना कहीं दबे कान आपकी तारीफ़ करने लगेंगे, बात करने लगेंगे, अपनी जो एक रिलायंस है, आप जो आप पे रिलाय करते हैं, वो एक्सप्रेस करने लगेंगे. और वो चीज़ माइट अट्रैक्ट सम फॉल्स फ्रेंड्स. और ये हाई प्रीस्टेस को काफ़ी दूर से पता चल जाएगा. दैट्स वाई इट्स अ न्यू बिगिनिंग. और मैंने क्यों बोला ये सन और ये वाटर, क्योंकि वाटर टॉक्स अबाउट इमोशन. आप एक इमोशनल पर्सन हो. क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो इट्स ऑल्दो इट्स अ वेरी सॉर्टेड पर्सन. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो क्वीन ऑफ कप्स है वो काफ़ी इमोशनल होती है, इमोशनली बैलेंस्ड होती है, बट इमोशंस होते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल में थोड़ा सा अथॉरिटी होती है, बट स्टिल शी इज़ वेरी मच इमोशनल, वेरी मच ग्राउंडेड. ये जो कैरेक्टर है, ये वो कैरेक्टर है जिस पे बहुत से लोग रिलाई करते हैं. तो हो सकता है कि आप अपने घर में सिंगल ऐसे पर्सन हो जो कि कमा रहे हो, आप पे बहुत से लोग रिलाई कर रहे हैं. तो जहाँ आपकी कमाई ज़्यादा देखते हैं, वहीं शायद दूर के भी कोई लोग होंगे जो आपका फ्रेंड बनने का दिखावा करेंगे, और जो कि यू विल रिकग्नाइज इट वेरी सून. तो बेसिकली आप व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ आपका जो नेक्स्ट 7 डेज़ में है वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो है ही है. डेफिनेटली आप अपने घर में एक बहुत ही लीडरशिप का रोल प्ले करोगे, और वो भी वैसा नहीं, बॉसी नहीं, बहुत ही ग्राउंडेड, जिस पे लोग रिलाय करते हो, जिससे लोग अपने दिल की प्रॉब्लम्स कहते हो. इमोशनल बट अ लीडर इन द हाउस, वो एक रोल प्ले करोगे. आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, और वो फाइनेंशियल ग्रोथ माइट अट्रैक्ट some wrong kind of bugs into your energy zone. एनर्जी वैम्पायर्स को मैनिफेस्ट कर सकती है. यहाँ पे बोला भी गया है कि डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स. और एक और मैसेज है जो उड़ता उड़ता मेरे दिमाग में भी आ रहा है इंट्यूटिवली. अगर आप किसी पार्टी में हो, किसी गेट टुगेदर में हो विद योर फ्रेंड्स एंड विद नोन पीपल, या रिश्तेदारों के साथ हो, तो प्लीज़ अपने पर्स पर मतलब थोड़ा सा मेक अ गुड होल्ड ऑन योर पर्स, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उस पार्टी में मतलब आपका कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, पैसे जा सकते हैं. तो ये भी एक मैसेज है कि आप नेक्स्ट 7 डेज़ में जो भी कोई पार्टी अटेंड करें, तो मेक श्योर कि आप अपने इम्पॉर्टेंट जो भी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स हैं, वो रैंडमली ऐसे ही कैरी ना करें अनटिल अनलेस इट्स रियली रिक्वायर्ड. कैश रखें तो थोड़ा सा रखें, बहुत ज़्यादा ना रखें. तो वो भी एक मैसेज है कि पीपल माइट टेक अ गुड यूज़ ऑफ योर इग्नोरेंस. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट 7 डेज. सो हेलो पाइल नंबर 2, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पेंडेंट नंबर 2 इसको चूज़ किया है, ब्लैक ऑब्सीडियन. ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स कीप इट हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड द नॉइस इन द बैकग्राउंड. एक्चुअली मैं एग्जैक्टली रात को नहीं, है थोड़ा शाम को शूट कर रही हूँ, तो यस आवाज़ आने के या बैकग्राउंड नॉइस आने के चांसेस है, तो आई अपोलोजाइज इन एडवांस. सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग बेसिकली फ़ीमेल स्पेसिफिक है, फ़ीमेल सेंट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक सडन प्रेगनेंसी के न्यूज़ का मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है. यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है वो एम्प्रेस से हुई है. बट हाँ, ये भी प्रेगनेंसी का भी जो पार्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि ये सब पे अप्लाई होता है.
तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो टेक वट एवर रेजनेट्स। एम्प्रेस के दो मतलब होते हैं, इट टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी एंड इट टॉक्स अबाउट सेल्फ लव। सेल्फ लव को सपोर्ट करने के लिए आपके पास दूसरा कार्ड भी है, एस ऑफ कप्स। सो लेट्स सी यहाँ पे जो प्रेगनेंसी वाला चैप्टर है उसके बारे में ये रीडिंग क्या कह रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ध्यान जो जा रहा है सबसे पहले ये बटरफ्लाई कार्ड पे जा रहा है, बटरफ्लाई टी लीफ कार्ड पे, बटरफ्लाई अ चेंज फॉर द बेटर। और ये चेंज वर्ड इज़ द हाईलाइट ऑफ योर रीडिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको एक चेंज की न्यूज़ मिलेगी जो कि आपको एक टावर की तरह फील होगी, लेकिन वो न्यूज़ आपके भले के लिए है, क्योंकि यहाँ पे एंड में आपका एस ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वाटर विच इज़ अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। सो आई थिंक एक न्यूज़ आपको ओवरवेलम कर सकती है, आपको डरा सकती है वो न्यूज़। और वो न्यूज़ अगर हम प्रेगनेंसी वाली अप्रोच को रख के चलें तो वो एक सडन प्रेगनेंसी है जो आप प्लान नहीं कर रहे थे बट इट हैपेंड। और आपको अब लग रहा है कि आपका करियर का, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, दैट्स वाई दिस कम एज अ शॉक फॉर यू कि एकदम से अगर प्रेगनेंसी हो गई तो फिर उस बेबी का ध्यान कौन रखेगा, पालेगा कौन, उसको बड़ा कैसे करेंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, फ्यूचर प्लानिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अभी बेसिकली कम्प्लीटली इन्वेस्टेड थे अपनी जर्नी में, अपने गोल्स एंड मिशंस को लेकर के। आपका हस्बैंड भी जो मुझे लग रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो क्वाइट रिसोर्सफुल है, बट मुझे आपकी पर्सनैलिटी ऐसा लग रही है कि यू वांट टू अर्न योर ओन। मतलब एक होते हैं ना कि जो सक्सेस ड्रिवन जो वुमेन होती है वो अपना जो एक रुतबा है, अपना जो एग्जिस्टेंस है वो खुद बना, सेल्फ मेड वुमेन। तो मुझे आपकी पर्सनैलिटी बेसिकली वो लग रही है, लेकिन इस सडन चेंज ने बेसिकली आपको शॉक कर दिया है। यहाँ पे भी एक टावर कार्ड है बट इट इज़ नॉट, मतलब टी लीफ का टावर टारों के टावर वाली बात नहीं करता। एंड यहाँ पे टावर जो मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक कि टैरो का टावर थोड़ा सा मतलब डरावना वाला होता है, जो ये वाला एरिया है कि सडन कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ मिलना या सडन मतलब पाँव तले ज़मीन खिसक जाना, कुछ इस तरह की न्यूज़, थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रक्टिव वाइब है टैरो के टावर की। बट यहाँ पे टावर का मैसेज साफ साफ है, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट, अ चेंज फॉर द बेटर। तो ये आपके लिए अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली, क्योंकि यहाँ पे एंड वाला कार्ड जो है वो आपका एस ऑफ कप्स है। दिस इज द एंडिंग कार्ड ऑफ योर रीडिंग, एस ऑफ कप्स। और एस ऑफ कप्स अपने आप में इतना ब्यूटीफुल कार्ड होता है कि इट्स लाइक कंप्लीट, मतलब इट्स द एपिटोम ऑफ इमोशनल अबंडेंस। आपका कप कंप्लीटली फिल्ड है, इनफैक्ट ओवर पोर, मतलब पोर कर रहा है, वो ओवर फिल्ड है, उसमें से पानी निकल रहा है। और नीचे देखो कितनी अच्छी मतलब फूल और वगैरह लोटस लीफ है, और लोटस अपने आप में अबंडेंस की बात करता है, ये भी यहाँ पे एक सिंबॉलिज्म है। और ये न्यूज़ आपको मिली ही यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाउड में से हैंड निकल के आया है वो यूनिवर्स का कॉस्मिक इंटरफेरेंस है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा वैसे अपने आप को ज़बरदस्ती एंग्जाइटी में सेल्फ सैबोटाज मत करिए कि क्या होगा, कैसे होगा, दिस। और मुझे एक चीज़ वो भी लग रही है कि आपका थोड़ा सा हीलिंग इशू भी है। आप जो ओवर परफॉर्म भी कर रहे हो अपने लाइफ में या कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हो और आपको वो चीज़ वेज की तरह भी लग रही है, समवन इज़ ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा वेज की तरह लग रहा है ये चीज़ कि ये जो न्यूज़ है ये दिस हैड कम टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग समथिंग, फ्रॉम अचीविंग अ बिगर सक्सेस। पर ये मुझे लगता है कि क्योंकि बिगर सक्सेस भी कहीं ना कहीं आपको हॉलो बना देती है। बिगर सक्सेस के बाद क्या, उससे बड़ी सक्सेस, सक्सेस के बाद सक्सेस, इतनी सक्सेस मिलते मिलते इंसान हॉलो हो जाता है। तो उसका कप भरने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपकी 10 ऑफ अर्थ मतलब 10 ऑफ पेंटिकल, यू विल बी अर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। और मुझे लगता है कि एक वियर्ड केस सिनारियो भी ये भी है जिसके चांसेस, मतलब मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मुझे गुस्सा मत निकालना, बट जो मैसेज है वो है
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज नहीं हुई है, इट्स जस्ट अ कैजुअल डेटिंग, कैजुअल हुकअप, और दैट टर्न इनटू समथिंग सीरियस। तो एडवाइस यहाँ पे ये है कि गेट मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। ये जो सडन न्यूज़ जो आई है ये आपको बहुत परेशान कर रही है डेफिनेटली। यहाँ पे बोल रहे केन पे अटेंशन टू योर हेल्थ, तो हेल्थ का भी है, जहाँ पे प्रेगनेंसी अपने आप में हेल्थ इश्यूज को लेकर के आती है। और गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। तो आप ये अगर मैसेज देख रहे हैं तो हो सकता है वाइज पर्सन वो मैं होंगी, पता नहीं, बट जोक्स अपार्ट, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस चीज़ में, या आपको सीक आउट करना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको इतना ज़्यादा परेशान करी तो थेरेपिस्ट से ही आपको सीक आउट करना चाहिए कि ऐसे में क्या डिसीजन ले, क्योंकि यहाँ पे एक फाउंडेशन, 10 ऑफ अर्थ, अ सॉलिड फाउंडेशन इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। तो हो सकता है कि चूंकि आप अपनी लाइफ को बहुत कैजुअली ले रहे थे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस ड्रिवन थे, आप बेसिकली अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आपको, और ये रिलेशनशिप को जो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और लवर्स यहाँ पे है ऑलरेडी, तो आप उस रिलेशनशिप को भी थोड़ा कैजुअली या तो ले रहे होगे या सीरियस हो गया होगा, जो भी है, बट आप इस चीज़ की तरफ तो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि मैरिज एंड गेटिंग प्रेग्नेंट। बट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन का काम करेंगी, और डेफिनेटली दिस विल बिकम अ मोमेंट टू सेलिब्रेट ऑल्सो। सेलिब्रेशन भी आपके आ रहा है। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो सिचुएशन देखो यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि चूंकि आप ज़्यादा काम इसलिए भी कर रहे हो कि आपके पुराने वुंड्स हील नहीं हुए हैं, पुराने चैप्टर अभी भी आपकी एंग्जाइटी बन के आपकी रियलिटी में दे पीक इनटू, तो आपकी रियलिटी का वो अभी भी हिस्सा है, एंड दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग इवन मोर स्केर्ड, क्योंकि ये चीज़ और भी क्लोज होती जा रही है, ये चीज़ और भी सीरियस एंड रियल होती जा रही है। एंड विद द सडन न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी ये चीज़ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपने ओल्ड ट्रॉमा या ओल्ड चैप्टर को वंस एंड फॉर ऑल गुड बाय कहना होगा, एंड डेफिनेटली टाइम टू एक्ट, डू समथिंग अबाउट इट, एंड आई एम श्योर आप सही स्टेप ही लेंगे। आप अपनी एंग्जाइटी को हावी मत होने दें, यू विल टेक द मोस्ट इंटेलिजेंट डिसीजन। और अगर यहाँ से दूसरा सिनेरियो हम हटा भी दें प्रेगनेंसी का, तो जो सडन न्यूज़ है वो सडन मैनिफेस्टेशन ऑफ अ लवर है, कि हो सकता है कि अगर, क्योंकि एम्प्रेस बेसिकली टॉक्स अबाउट बोथ ऑफ द थिंग्स, इट टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी, यहाँ पे शायद पोमोग्रेनेट भी है इसके गाउन में, और यहाँ पे फेमिनिन का, डिवाइन फेमिनिन का यहाँ पे साइन भी है, और यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे क्रॉप है लगी हुई, जैसे कुछ उग रहा हो। तो it does talk about pregnancy, but it also talks about self-love, the high peak of self-love। तो हो सकता है कि आप एक जोन में हो, इससे पहले मतलब अभी सून रियलिटी है, इससे पहले आप एक जोन में हो जहाँ पे you were living your best life, बेस्ट करियर, बेस्ट फैशन, बेस्ट मटीरियल लग्जरी, बेस्ट लाइफ, सोशल लाइफ, मेंटल लाइफ, सब कुछ बेस्ट, और उसी चलते किसी ने आपको प्रपोज कर दिया हो, और जिसने प्रपोज भी किया दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी, मतलब अनदर लग्जूरियस पार्टी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, इट इज़ नॉट लाइक कि नाइट और पेज और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। तो दैट पर्सन, तो दैट शॉक्ड यू, क्योंकि आपको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। अगर मैं वो प्रेगनेंसी का पूरा सिनेरियो हटा दूँ तो यू लव योर फ्रीडम डेफिनेटली। तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही है कि क्या है, मतलब शुड आई से येस, शुड आई से नो। दैट सडन न्यूज़ ऑफ द प्रपोजल दैट समवन सो डिज़ायरेबल एंड सो अनरीचेबल हैड प्रपोज्ड यू, तो ये थॉट ही अपने आप में आपको एंग्जाइटी दे रहा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप शायद डिज़र्विंग नहीं है, या इतना अच्छा प्रपोजल कैसे आ सकता है, या आपको वो थोड़ा सा प्ले बॉय वाली फीलिंग भी दे रहा होगा। और ये बेसिकली आपके ओल्ड वुंड्स को हील करने के लिए ही ये एस ऑफ कप्स वाला चैप्टर हुआ है। और ये हुआ है
ये जो प्रपोजल आपको मिला है किसी या तो पार्टी में या फंक्शन में मिला है, एंड डेफिनेटली दिस विल बिकम योर सोर्स ऑफ एंग्जाइटी, टू मच ऑफ ओवर थिंकिंग एट नाइट, कि आपके ओल्ड चैप्टर्स, जो ओल्ड ब्रेकअप एपिसोड्स हैं वो एकदम से आपके सामने आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, ये वाला भी उस तरीके से निकलेगा जैसे पहले लोग गए थे। तो यहाँ पे टाइम टू एक्ट है एंड चेंज फॉर अ बेटर, चेंज फॉर द बेटर। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली, अगर आपका कोई वाइस पर्सन है, अगर आपका कोई फ्रेंड में कोई वाइस पर्सन है, या आपके पेरेंट्स, आपकी मदर से अगर आपकी बहुत अच्छी बनती है, फादर से बहुत अच्छी बनती है, या भाई से, तो डेफिनेटली यू शुड डिस्कस दीज थिंग्स। आप अपने दिमाग में मत रखिए। बट डेफिनेटली आपके नेक्स्ट 7 डेज मुझे लगता है कि बहुत ड्रामेटिक होने वाले हैं, किसी डेली सोप की तरह, किसी टीवी सोप की तरह। और यहाँ पे ब्लैक ऑब्सीडियन का होना भी बेसिकली, ये ठीक मैंने यहाँ पे रखा है आपके 5 ऑफ कप्स के ठीक ऊपर। ब्लैक ऑब्सीडियन जो है आपका, वो ये एक ऐसा जो स्टोन है, क्रिस्टल है, विच इज़ नोन फॉर एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव थाट्स, ऑल द नेगेटिव एनर्जीज। इट हेल्प्स अ लॉट इन हीलिंग। तो डेफिनेटली ये जो चैप्टर हुआ है ये आपको हील करने के लिए हुआ है, मूव ऑन करने के लिए हुआ है। कॉस्मिक ने आपको एकदम से थप्पी दे दी है, जैसे वो गेम में होता है ना, थप्पी करके आप आउट हो जाते हो, तो यूनिवर्स ने एकदम से आपकी ज़मीन हिला दी है। और डेफिनेटली उस ज़मीन हिलने में क्या होगा कि जो अननेसेसरी मटेरियल है वो चला जाएगा, और जो डिज़र्विंग है उसके लिए एक स्पेस बन जाएगा। जो आपका एक ही एपिसोड चला आ रहा है वो चेंज हो जाएगा, अ चेंज फॉर द बेटर। बट अगर आपका एम्प्रेस का जो है प्रेगनेंसी का अगर आपका चैप्टर नहीं है, अगर आपका यहाँ पे सेल्फ लव, ये कार्ड अगर यहाँ पे सेल्फ लव की मीनिंग रखता है, तो डेफिनेटली आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग इट टू मच, कि रात भर आप सोच रहे हो, सो नहीं रहे हो ढंग से, खा नहीं रहे हो ढंग से। तो वो चीज़ का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। I wish you all the best. So hello pile number 3, group number 3. ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पेंडेंट नंबर 3 इसको चूज़ किया है, एज अबव एज बिलो, द ट्री ऑफ लाइफ। तो ये उनके लिए है। प्लीज़ अवॉइड द नॉइस इन द बैकग्राउंड, क्योंकि मैं थोड़ा सा अर्ली आज अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेट नाइट नहीं कर रही हूँ, तो द वर्ल्ड इज़ अलाइव अराउंड मी। सो एज योर पेंडेंट, एज अबव एज बिलो, मुझे चूँकि ग्रुप नंबर 3 हमेशा एक मैजिकल ग्रुप रहा है मेरे लिए, और यहाँ पे भी वो मैजिक साफ साफ है, डेथ कार्ड राइट इन द सेंटर। तो इन नेक्स्ट 7 डेज में आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग हर्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड कॉन्टिन्यूसली। बाय होम? बाय समवन हु हैड पास्ड अवे, योर एंसेस्टर, और हो सकता है यहाँ पे डेथ कार्ड है। इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी स्पिरिट गाइड की या गार्जियन एंजल की, जो कि अनबॉर्न होते हैं, दे आर नॉट ह्यूमन स्पिरिट्स, वो बॉर्न नहीं होते। मुझे यहाँ पे लिटरली एक एंसेस्टर की वाइब आ रही है कि सम एंसेस्टर इज कमिंग इनटू द सीन, सम पास्ड अवे एंसेस्टर, और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके हर एक चैप्टर में। चाहे वो आपका चैप्टर हो कि पीपल आर अगेंस्ट यू, यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ, उस चीज़ में, आपकी जो मैरिड लाइफ है उस चीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, तो हो सकता है कि वन ऑफ योर एंसेस्टर विल रिटर्न थ्रू यू, वो आपको एज अ मदर देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप वापस उन्हें लेके आओ इस दुनिया में। वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और बहुत सारा मतलब सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल का अगर आपने टैरो में भी इलस्ट्रेशन देखा होगा, तो जो पेंटिकल है, जो कॉइन है, वो
एक क्लाउड में से एक हाथ निकलता है और वो बेसिकली वो पेंटिकल को हैंड ओवर करता है, प्लस समथिंग फ्रॉम बियॉन्ड इज हेल्पिंग यू। आपका स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल देख रही है। और चूंकि आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो जस्ट टू सर्वाइव एंड थ्राइव, आप उनको ज़्यादा चैनल या सुन नहीं पा रहे हो। मैसेज ऑफ एयर है, पेज ऑफ एयर, मतलब वो कम्युनिकेशन रिवर्स्ड है, वो कम्युनिकेशन थोड़ी ब्लॉक्ड है और थोड़ी इनिशियल लेवल पे, क्योंकि ये मैसेज ऑफ एयर है। इट इज़ लाइक पेज ऑफ एयर, वो कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है। और यहाँ पे चूंकि जस्टिस है और वो भी रिवर्स्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है चूंकि इस कार्ड का होना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ वो कॉस्मिक जस्टिस होगा, लेकिन थोड़ा आप सरेंडर करें, थोड़ा आप स्पिरिचुअल मोड में आए। और मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब जाके ओईजी बोर्ड ले आए और आप बातें करने लगे, नहीं। ये सब चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल बिना किसी एक्सपीरियंस पर्सन के ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपको नहीं पता आप स्पिरिट रियल्म में से किसको कॉल आउट कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रिक्स्टर्स होते हैं वहाँ पे, दे कैन ट्रिक यू, दैट इज़ अ फैक्ट। तो स्पिरिचुअल रिचुअल्स मैं खुद नहीं करती हूँ, मैं टोटल अपने सनातन धर्म का जो एक्टिविटीज़ है वो फॉलो करती हूँ, क्योंकि उसमें ये सब कल्ट प्रैक्टिसेस उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए 100% नॉलेज चाहिए, वो अधजल गगरी छलकी जाए वाला सीन है कि आधे नॉलेज से आप सिर्फ क्योस इनवाइट करते हो और कुछ नहीं। तो आइदर यू नो अबाउट दिस कल्ट प्रैक्टिसेस कंप्लीटली और यू डोंट टच इट एट ऑल। तो ये करने की बात नहीं कर रही, लेकिन थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो, थोड़ा फेथ बढ़ाओ कि यू आर गार्डेड अपने आप में भी आप वो। और अक्टूबर, इसमें कार्ड भी आया अक्टूबर का, और अक्टूबर बेसिकली अपने आप में बहुत ही विची सा मंथ होता है, बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल मंथ होता है, बहुत ही मेरा फेवरेट मंथ है अक्टूबर। तो हो सकता है बाय नेक्स्ट अक्टूबर या इसी अक्टूबर, नॉट बाय नेक्स्ट अक्टूबर, ये इसी अक्टूबर की ही बात हो रही है, विद इन 7 डेज। ऑब्वियसली वीडियो का टाइटल भी है विद इन 7 डेज। तो हो सकता है कि वो स्पिरिट गाइड जो है लगा हुआ है, आप यू माइट मैनिफेस्ट योर लवर ऑल्सो through your workplace, but not necessarily it has to be, but money somewhere comes and plays an important role, क्योंकि यहाँ पे रोज है, रोमांस इज इन द एयर। और अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि यू माइट मैनिफेस्ट अ बेबी, अ प्रेगनेंसी टुगेदर। बट चूंकि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ट्रबल, एक्यूजेशंस, फ्राइंग पैन, शॉक, टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल, wealth, finger, warning you out of a problem either now or in the near future। तो यहाँ पे ancestors जो है, आपके spirit guides, they come into play, they are actually warning you about something। आपकी gut feeling के form में वो warn कर रहे हैं आपको, किसी चीज़ के लिए तो warn कर ही रहे हैं definitely। Club, someone will try to make you do something against your will। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर हम उस सीन को हटा दें कि एंसेस्टर इज ट्राइंग टू कम बैक इनटू योर लाइफ, इफ यू रिमूव एक्सक्लूड दैट सिनेरियो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज आ रहे हैं, बट इफ यू एक्सक्लूड दैट सिनेरियो, तो एंसेस्टर्स आर लिटरली वार्निंग यू फॉर एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप मैरिड भी हैं और आप रेडी नहीं हैं उस चीज़ के लिए, ये मैसेज बहुत हद तक पाइल नंबर 2 से भी रिलेटेड है, तो आप वो भी मतलब उसको रीड कर सकते हैं, उसको वो वाला पार्ट आप देख सकते हैं। बहुत हद तक सिमिलर मैसेज है, उसमें भी प्रेगनेंसी को लेकर के थोड़ी चीज़ें हैं। और यहाँ पे प्रेगनेंसी लिटरल प्रेगनेंसी नहीं है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि you two people are working together materially for material abundance। तो यहाँ पे वो भी सिनेरियो है कि आप लोग आपस में काम कर रहे हैं, बट उसमें आपको नेक्स्ट 7 डेज में
आपकी 3D लाइफ, जो अर्थ की लाइफ है, उसका तो पता नहीं, बट आपके सेंसेस को एक एहसास ज़रूर होगा कि यू आर बीइंग वॉच्ड एंड प्रोटेक्टेड एंड हर्ड। वो स्पिरिट गाइड्स जो है, 10 ऑफ वाटर, लुक एट द फेस, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ये 10 ऑफ वाटर मतलब 10 ऑफ कप्स। तो आपकी इमोशनल अबंडेंस कहीं नहीं जा रही है। प्रॉब्लम आते आते यू टर्न ले लेगी, आते आते यू टर्न ले लेगी। चाहे कोई आपको अक्यूज करे ज़बरदस्ती का कोई काम कराने के लिए, क्लब, समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। तो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आप घिरे हुए हो प्रॉब्लम से, बट वो आपको टच नहीं कर पाएगी बिकॉज यू आर हेविली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बियॉन्ड। एंड डेफिनेटली डेथ ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल फेज भी चल रहा है, जहाँ पे आई थिंक आप, यूनिवर्स आपको मटीरियल वाइज कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है वो बताना चाह रहे हैं, लोगों को कैसे परखना है वो बताना चाह रहे हैं, काम कितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है वो आप ले सकते हो वो बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे लर्निंग्स एंड लेसन्स हैं, वो आपकी उंगली पकड़ के यूनिवर्स या जो स्पिरिट गाइड्स है वो धीरे धीरे आपको करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट 7 days वो चीज़ आपको महसूस होने लगेगी। दैट विल स्टार्ट अपीयरिंग इटसेल्फ। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो जस्टिस है वो रिवर्स की जगह अपराइट होगा। एंड यू विल गिव जस्टिस टू योर सेल्फ। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू। आपके लिए, स्पेशली आप इकलौता ऐसा पाइल हो जिसके लिए अक्टूबर लिटरली एक हैलोवीन मंथ होने वाला है। मुझे नहीं पता आप कैसे हैंडल करोगे कि आपको कोई प्रेजेंस महसूस होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली, और प्रेजेंस बहुत फ्रेंडली है। यू फील एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड, एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड। एक एनिमल फॉर्म में भी वो आपको मतलब अपने आप को दिखा सकती है कि आपको लग रहा होगा कि आउट ऑफ नो वेयर कोई बर्ड आ गई, कोई एनिमल आ गया, तो वो भी आपके स्पिरिट गाइड की फॉर्म्स हो सकते हैं। तो आई विल कंग्रेचुलेट यू। आपके लिए बहुत ही मैजिकल, मिस्टिकल, मिस्टीरियस मंथ होने वाला है। एज यूजुअल मेरे सारे पाइल नंबर 3s ऐसे ही होते हैं। आई थिंक 3 अपने आप में काफ़ी मैजिकल नंबर है। 333 ये एंजल नंबर मुझे आजकल दिख भी बहुत रहा है। तो आई कंग्रेचुलेट यू एंड सी यू इन नेक्स्ट टैरो एपिसोड। राधे राधे।